Hello students, hope you may be fine. Today we are going to take the next important subtopic that is on page number 66 और 67 पर. ये एक बड़ा सब टॉपिक है, तो इसमें हम एक दो वीडियो में हम ये करेंगे कवर. ये डायफ्रिक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ेंगे. डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये आप इसकी ये डायग्राम है, इसका ये डायग्राम मैं समझाऊंगा आपको. ये सो यू नीड कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम. ये यहाँ से मैं आपको ये यहाँ पर ये आप देख रहे हो फिगर में. दिस इज डायफ्रिकेशन ड्यू टू सिंगल स्लिट. डायफ्रिकेशन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये स्लिट है ए बी जिसका विड्थ डी है, ये रखा गया है. और ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है यहाँ पर. एंड दिस इज द क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. सो इसका हम आप कंसंट्रेट करो ऑन दिस डायग्राम. सो एस इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हेल्ड एट ए फोकस ऑफ ए कॉलिमेटिंग लेंस L1. एक लेंस L1 रखा है, उसके फोकस पर हमने रखा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स. मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने पढ़ा है क्या होता है, जिसका सिंगल वेवलेंथ होता है और सिंगल कलर का होता है. And this monochromatic is a monochromatic light source held at the focus of the lens L1. A parallel beam of light emerging from the lens. यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से ये लाइट पैरेलल बीम में जा रही है आगे विद ए प्लेन वेव फ्रंट. तो एक आगे जाके एक वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बना रहे हैं. ये वो यहाँ से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ लेंस से जा रही है. जब लाइट इस पर पड़ती है फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट इस पर पड़ती है और ये आगे जाके प्लेन वेव फ्रंट WW' जिसका नाम हम इसमें रखेंगे WW' प्लेन वेव फ्रंट बनता है. इज मेड टू फॉल ऑन ए सिंगल स्लिट. एक सिंगल स्लिट ए बी रखा गया है, इस पर ये प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इस पर पड़ता है सिंगल स्लिट पर. इज मेड टू फॉल ऑन द सिंगल स्लिट ए बी जिसका विड्थ जो है डी है. एज द विड्थ ऑफ द स्लिट ए बी जो है दैट इज इक्वल टू, जो विड्थ ऑफ द स्लिट है दैट इज इक्वल टू ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट. वो ये जो विड्थ ऑफ द सिलेंडर, ये विड्थ ऑफ द स्लिट जो है दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. देयरफॉर डायफ्रैक्शन ऑकर्स ऑन पासिंग थ्रू द स्लिट. वो जब इसका जो विड्थ जो है इट इज इक्वल टू द इट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. और जब विड्थ ऑफ द स्लिट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देयरफॉर डायफ्रैक्शन ऑकर्स ऑन पासिंग थ्रू द स्लिट. वो जब लाइट जो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से चले, यहाँ इस पर पड़ेगा, यहाँ से डायफ्रैक्शन होगा. आप देखते हो यहाँ से जो लाइट पड़ती है वो स्क्रीन पर पड़ती है, यहाँ पर फोकस होती है. और यहाँ जो ये डॉटेड लाइन में है, ये डॉटेड लाइन में जो है दिस इज द डायफ्रैक्शन. वो यहाँ से लाइट बेंड होती है, यहाँ डायफ्रैक्शन होती है. वो जब प्लेन वेव फ्रंट जब इज मेड टू फॉल ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ ए, इसका जो स्लिट का विड्थ जो है ए है इज इक्वल टू ए ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ जो है दैट इज इक्वल टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डी. ये जो इसका वेवलेंथ जो है, और ए भी रख सकते हैं जो भी है. जब यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द लाइट विड्थ ऑफ द स्लिट के बराबर है, तब यहाँ पर डायफ्रैक्शन होगा. आप देखते हो बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पर होता है. द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन XY. ये जो डायफ्रैक्शन होगी इसको स्क्रीन XY पर फोकस किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए कन्वेक्स लेंस L2. वो ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर है, इसके बीच में स्लिट और स्क्रीन के बीच में एक लेंस L2 रखा गया है. ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है यहाँ पर है, इससे जो है यहाँ से जो भी डायफ्रैक्शन होता है वो उसको फोकस किया जाता है ऑन द स्क्रीन थ्रू बाय यूजिंग द लेंस L2. द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड हैविंग alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity on both sides of the central bright band. अगर हम स्क्रीन पर देखेंगे, जो ये डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखिएगा स्क्रीन पर, आप देखते हो यहाँ पर लाइट है जो यहाँ से सीधे पास होती है, लाइट यहाँ पर पड़ती है और यहाँ डायफ्रैक्शन होता है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है उसका जो यहाँ पर पी पर फोकस है, और ये जो लाइट यहाँ पर सीधे फोकस होती है दैट इज ऑन द पॉइंट ओ. ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड. वो जो डायफ्रैक्शन हमें स्क्रीन पर मिलता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड. सेंट्रल ब्राइट बैंड
हैविंग डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड्स, इसमें डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड्स हैं ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, मगर उनका इंटेंसिटी वो डिक्रीज है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड को, सेंट्रल ब्राइट बैंड के इस साइड भी और सेंट्रल ब्राइट बैंड के उस साइड भी होंगे अल्टरनेट डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सेट ऑफ पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन द स्लिट, जो सेट ऑफ पैरेलल रेज जो स्लिट पर पड़ती है फ्रॉम द प्लेन वेव फ्रंट, वो जो स्लिट पर जो ये सेट ऑफ पैरेलल रेज पड़ती है फ्रॉम द प्लेन वेव फ्रंट। सो इससे क्या होता है डब्ल्यू डैश के जो प्लेन वेव फ्रंट जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़ती है स्लिट ए बी पर, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन शोन इन डॉटेड, जो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन, जो अनब्लॉक्ड पोर्शन है, ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन, वो ये जो अनब्लॉक्ड पोर्शन है जो ब्लॉक नहीं करता है, वो ये है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए सी बी, ये जो ईच पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन, ये अनब्लॉक्ड पोर्शन है। अनब्लॉक्ड पोर्शन जो डॉटेड लाइन में शो किया गया है, वो जिसको डॉटेड लाइन में शो किया गया है, वो ईच पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन शोन डॉटेड ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ए बी सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन, वो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल डायरेक्शन में ये यहाँ से चले जाते हैं। जो सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस सेंटर सी, जैसे सी से जो यहाँ से यहाँ तक इक्विडिस्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक इक्विडिस्टेंट है, द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द स्लिट लाइंग इन द पोर्शन सी ए, को जो सी ए पोर्शन में लाई करते हैं या सी बी पोर्शन में लाई करते हैं ऑफ वेव फ्रंट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन रीचिंग पॉइंट ओ, वो जब ये यहाँ से जो ये वेव फ्रंट जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं उनका दे और फिर ओ पर पहुँच जाते हैं, दे ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एंड हेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज़ ज़ीरो, और यहाँ से ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से चलते हैं इन पॉइंट से, यहाँ से जो पॉइंट ए है, बी सी है, बी है, ये एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से, यहाँ से जो वेवलेट्स शुरू होंगे वो क्या होते हैं, वो ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन रीचिंग द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन एंड हेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन दैम इज जीरो, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वेवलेट्स में, सेकेंडरी वेवलेट्स में जो यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं, अनब्लॉक्ड पोर्शन ऑफ द स्लिट से चले जाते हैं और स्क्रीन पर मिलते हैं, फोकस हो जाते हैं, वो दे आर हैविंग द पाथ डिफरेंस उनके दरमियान जो ज़ीरो है। दी सेकेंडरी वेव्स रेनफोर्स ईच अदर, वो ये जो सेकेंडरी वेव्स जो है दे रेनफोर्स ईच अदर रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, और जब ये रेनफोर्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ रेनफोर्स करते हैं एंड और जो ओ पर जो है ओ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।